नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार में चुनावी बिगुल तो बज गया है, लेकिन न तो महागठबंधन में सीट का ऐलान हुआ है और न ही एनडीए में। हम एनडीए की बात करते हैं। एनडीए में भी सीट शेयरिंग को लेकर के पेंच फंसा हुआ है। तमाम प्रयास किए जा रहे हैं जो फंसे पेंच को निकालने के लिए, लेकिन बात नहीं बन पा रही है। कल दिन भर भी बिहार बीजेपी के तमाम बड़े नेता पटना में मौजूद रहे और दिन भर बैठक का दौर चला। जानकारी के अनुसार बीजेपी के वरिष्ठ नेता बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार बीजेपी के चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने जाने वाले थे। कल दिन भर यह चर्चा रही। शुरुआत हुई सुबह से ही कि फर्स्ट हाफ में ही ये दोनों नेता और डिप्टी सीएम सुशील मोदी, प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जाएंगे सीएम हाउस। वहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सीट शेयरिंग पर चर्चा होगी। फर्स्ट हाफ में सभी नेता नहीं गए। तब जानकारी लगी कि शाम में 6 बजे के आसपास ये सभी नेता सीएम हाउस जाएंगे, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं 2-3 लोग, उनके साथ बातचीत होगी। लेकिन रात 9 बजे तक ये लोग नहीं गए। इसी बीच सीएम हाउस में ललन सिंह, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव, उसके अलावा आरसीपीसी समेत 2-3 वरिष्ठ नेता जो थे सीएम हाउस में मौजूद थे। वहां पर नीतीश कुमार से वार्ता चल रही थी। लेकिन जानकारी थी कि बीजेपी के जो नेता हैं वे पहुंचेंगे और जेडीयू से सीट शेयरिंग पर चर्चा करेंगे। लेकिन अंत समय तक बीजेपी का कोई भी नेता नीतीश कुमार से मुलाकात करने नहीं पहुंचा। बीजेपी बिहार में जहां जेडीयू और बीजेपी की बैठक चल रही थी, वहीं दिल्ली में जो अमित शाह, पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री, उनके साथ चिराग पासवान की बैठक चल रही थी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पे काफ़ी देर तक दोनों में बातचीत हुई। बातचीत का नतीजा क्या निकला यह तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन अभी तक चिराग पासवान और बीजेपी के बीच सीटों को लेकर के जो उलझा हुआ पेंच था वो सुलझा नहीं है। जानकारी के अनुसार आज भी अमित शाह से चिराग पासवान की बातचीत हो सकती है, ऐसी जानकारी है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि बिहार में नामांकन की तिथि घोषित हो गई। कल से नामांकन की शुरुआत हो गई है। पहले चरण के बावजूद जो है बिहार एनडीए में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। चिराग पासवान लगातार वे अपने रुख पर कायम हैं और वे कह रहे हैं कि बिहार की 143 सीटों पर वे अपना प्रत्याशी उतारेंगे, यानी कि वे जेडीयू उम्मीदवार के खिलाफ भी अपना प्रत्याशी देंगे। यह स्पष्ट तौर पर पिछले 15 दिनों से, यूं कहें कि 1 महीने से यह बात वे दोहरा रहे हैं कि हम बिहार की 143 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। जानकारी के अनुसार वे बिहार की 36 सीट पर का दावा कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से और जेडीयू की तरफ से उतना सीट देने में असमर्थता जताई जा रही है। लिहाजा चिराग पासवान नहीं मान रहे हैं। उनको मनाने की तमाम प्रयास अब तक विफल साबित हुए हैं। बिहार में जिस तरीके से नीतीश कुमार लगातार चिराग पासवान पर अटैक कर रहे हैं, जेडीयू के तमाम नेता यह सवाल उठा रहे हैं कि वे उनके साथ मतलब लोजपा के साथ जेडीयू का कोई गठबंधन नहीं है। लोजपा का अगर गठबंधन है तो बीजेपी के साथ है और बीजेपी ही उनसे बात करेगी। हम लोग यानी जेडीयू के नेता कोई बातचीत नहीं करेंगे। इसी पर लगातार जिद कायम है। चिराग पासवान सवाल उठा रहे हैं कि वे अगर उन्हें 36 सीटें नहीं मिली, क्योंकि बिहार में लोकसभा की 6 सीटें उनके पास हैं, इस लिहाज से उन्हें कम से कम 36 सीट मिलनी चाहिए बिहार में। लेकिन जेडीयू की तरफ से और बीजेपी की तरफ से इतनी सीटें छोड़ी नहीं जा रही हैं, इसलिए वे एक कदम भी पीछे हटने को तैयार चिराग पासवान नहीं हैं। चिराग पासवान ने अपने कार्यकर्ताओं से स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि आप लोग किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहें। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम बिहार की 143 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हम कभी पार्टी हित से समझौता नहीं करेंगे। पार्टी हमारी माँ के समान है और हम पार्टी हित से कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। तो स्पष्ट तौर पर उन्होंने मैसेज दे दिया है। कल दिन भर बैठक चली पटना से लेकर के दिल्ली में, लेकिन बात नहीं बनी है। आज भी बिहार बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव और बिहार चुनाव प्रभारी
देवेंद्र फडणवीस पटना में मौजूद हैं। लगातार मंथन चल रहा है, सीटों के बंटवारे पर लगातार बातचीत चल रही है। चूंकि बिहार में कई ऐसी सीटें हैं जिसमें जेडीयू और बीजेपी के बीच सीधा पेंच है, क्योंकि 2015 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू और बीजेपी अलग होकर के चुनाव लड़े थे। ऐसी स्थिति में कई ऐसी सीटें हैं जहां पर पहले से जेडीयू चुनाव जीतते आ रही थी, लेकिन 2015 में उस सीट को बीजेपी ने छीन लिया जेडीयू से। तो वहीं कई ऐसी सीटें हैं जहां पर जो सीटें बीजेपी की परंपरागत सीटें हुआ करती थी, लेकिन वहां पर या तो बीजेपी या तो जेडीयू उस सीट को जीत चुकी है, या फिर हाल के दिनों में जेडीयू ने राजद के विधायकों को तोड़ करके अपने पाले में मिला लिया है और बीजेपी की उस परंपरागत सीट को अपना सीट मानते हुए उस पर प्रत्याशी देने की बात कर रही है। तो जेडीयू और बीजेपी में भी पेंच है, लोजपा, बीजेपी और जेडीयू में भी पेंच है, मतलब तीनों दलों में पेंच जो है वो पेंच बरकरार है। आज नामांकन का दूसरा दिन है, 1 तारीख से नामांकन है और 2 तारीख आज हो गया, लेकिन अब तक सीटों पर समझौता नहीं हो पाया है। बीजेपी के नेता पटना में मौजूद हैं और लगातार बातचीत कर रहे हैं। ऐसी खबर है कि आज कहीं बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव और देवेंद्र फडणवीस की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात हो सकती है और सीटों के बंटवारे पर चर्चा हो सकती है। लेकिन अभी की जो स्थिति है कि बिहार एनडीए में भी सब कुछ ठीक नहीं है। दावे किए जा रहे हैं कि बिहार एनडीए में ठीक है, लेकिन हकीकत सीधे उलट है। अगर सब कुछ ठीक होता तो अब तक सीटों के बंटवारे पर सीट शेयरिंग का ऐलान हो जाता, लेकिन अभी भी कोई भी नेता, चाहे वो जेडीयू का नेता हो या फिर बीजेपी के हो, कोई भी नेता यह बताने को तैयार नहीं है कि आखिर यह सीट पर समझौते का ऐलान कब होगा। 2 दिन पहले बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव ने कहा था कि 2-3 दिन और लगेंगे। अब वह मियाद भी पूरी होने वाली है, लेकिन अब तक समझौता का ऐलान नहीं हो पाया है। तमाम जो बीजेपी के नेता हों या फिर जेडीयू के जो संभावित प्रत्याशी हों, टकटकी लगाए हुए हैं कि आखिर समझौता कब होता है, सीटों का ऐलान कब होता है। लेकिन नेतृत्व कहीं ना कहीं उलझन में है, नेतृत्व आपस में कहीं ना कहीं समझौता जो है वो नहीं हो पा रहा है, कई बिंदु पर पेंच फंसा हुआ है। इसी वजह से सीट शेयरिंग को लेकर के अब तक ऐलान पेंडिंग है और दावे किए जा रहे हैं कि इसमें अभी कुछ और समय लगेगा। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।